हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि केजीएस यानी खान सर के कोचिंग का है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्री नंदकिशोर यादव वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं। तो श्री नंदकिशोर यादव जो हैं वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव है प्रेजेंट में। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नगर परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो नगर परिषद का प्रशासनिक प्रमुख होता है कार्यपालक पदाधिकारी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैग्नीशियम रिबन को बिना साफ किए जलाया जाए तो क्या होगा। तो यदि मैग्नीशियम रिबन को बिना साफ किए जलाया जाएगा तो वह बिल्कुल भी नहीं जलेगा या जलेगा तो धीमा जलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से विलयन का रंग हल्का क्यों हो जाता है। तो इसका कारण है कि क्योंकि तांबा जो है यह लोहे से क्रिया करके अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि क्षारों को निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही है। तो क्षारों का गुण इसमें से कौन सा सही है, चूज करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, जो कि गलत है। इन्हें हाथ से छूना और चखना सुरक्षित होता है, यह भी गलत है। यह हो जाएगा इनका स्पर्श चिकना होता है और ये संक्षारक होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 नंबर क्वेश्चन है, HCl गैस अम्लीय व्यवहार कब दिखाती है। तो HCl गैस जो है यह अम्लीय व्यवहार तब दिखाती है जब वह जल में घुली होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश जो है यह राज्य विधानमंडल के पुनः समन्वित होने के पश्चात भी अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकता है। तो यह जो है 6 सप्ताह तक अधिकतम प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र की निम्नलिखित कौन सी विशेषता सत्ता के बंटवारे को उचित ठहराती है। तो यह हो जाएगी जनता को शासक और उपभोगकर्ता मानना। यानी लोकतंत्र में जो है जनता को शासक और उपभोगकर्ता मानना यह विशेषता जो है सत्ता के बंटवारे को उचित ठहराती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है। तो अम्लीय प्रकृति जो होती है यह H+ आयनों के कारण होती है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम के अनुसार जब तापमान एवं गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो दबाव और आयतन के बीच कैसा संबंध होता है। तो बॉयल के नियम के अनुसार जो है जब तापमान एवं गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो दबाव और आयतन जो होता है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कूलर में किस प्रक्रिया के कारण हवा ठंडी हो जाती है। तो यह होता है वाष्पीकरण। कूलर में वाष्पीकरण के कारण जो है हवा ठंडी होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के गृह युद्ध किस कारण हुआ था। तो श्रीलंका का जो गृह युद्ध हुआ था यह हुआ था सिंहली समुदाय द्वारा तमिल समुदाय के हितों की उपेक्षा के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व दबाव बढ़ाने पर। तो तरल पदार्थ का घनत्व दबाव बढ़ाने पर जो है दबाव के अनुसार घटता है या बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल की कौन सी विशेषता उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाती है। तो यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे परत और जहरीले परत के कारण जो है वहाँ पे जीवन के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ क्यों प्राप्त है। तो सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को अत्यधिक शक्ति दी गई है। केंद्र के पास आय के प्रमुख संसाधनों पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किए जाते हैं। तो चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत में शासन के कार्यों का व्यवहारिक संचालन कौन करता है? तो भारत में शासन के कार्यों का व्यवहारिक संचालन जो करता है, यह करता है कार्यपालिका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन है और इसका स्थापना किया गया था फान बोई चाउ के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइट की उपाधि त्यागी गई थी, यह त्यागी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो शंकरन नायर है, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, यह जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद दिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वाक्य भारत में चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो चुनाव न्यायपालिका के कामकाज के हस्तक्षेप करने का अवसर देता है, यह जो है चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को दर्शाते हैं, जैसे भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है और हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार करती है और भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। यह सभी जो है सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मैकक्लिंटक के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव के संक्रमणों के विरुद्ध उत्पन्न होने वाली प्रबल प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है इम्यूनोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मोटर कार से उत्पन्न वह प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है। तो मानसिक रोग उत्पन्न करता है पीबी, यानी शीशा जो होता है यह मानसिक रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो मानव में संतान का लिंग जो निर्भर करता है, यह निर्भर करता है पिता से प्राप्त एक्स या वाई गुणसूत्र पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक्स होगा तो वह मेल हो जाएगा, वाई हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कौन से दो समुद्र व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए हैं? तो यह बन गए हैं हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन शहरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन शहरों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीवों का कौन सा उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इनमें से हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में जो है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है, यह जोड़ा जाता है कंडरा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों का पहला महादेशीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों का पहला महादेशीय सम्मेलन इसका आयोजन जो किया गया था, यह किया गया था 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन में इटली की मेटरनिख ने किस उद्देश्य से कई राज्यों में विभाजित किया था? तो यह किया गया था उस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के बाद किस वर्ग की आर्थिक स्थिति में निरंतर गिरावट आई थी? तो यह गिरावट आई थी श्रमिक वर्ग के आर्थिक स्थिति में। याद रखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव सहित सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की मूलभूत इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जीन कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्डिक पेशी किस प्रकार की होती है? तो जो कार्डिक पेशी होती है यह अनैक्षिक पेशी होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
लेटर्स दे कैचेट। लेटर्स दे कैचेट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लेटर्स दे कैचेट का जो मुख्य उद्देश्य था यह था बिना अभियोग के गिरफ्तारी का आदेश देना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कुल तय की गई दूरी 85 किलोमीटर है जबकि उसका विस्थापन जो है 35 किलोमीटर है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो हो जाएगा, वस्तु ने एक सीधी रेखा में वापसी की है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, लुसितानिया जहाज के डूबने की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो लुसितानिया जो जहाज है इसके डूबने की घटना का परिणाम हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ जो ध्वनि सुनता है वह होती है परश्रव्य, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। चमगादड़ को सुनने वाला जो होता है यह 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। साथ ही याद रखेंगे कि मनुष्यों की जो श्रव्य ध्वनि होती है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और जो 20 हर्ट्ज से कम होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य बोलते हैं, जो कि अवश्रव्य कहलाता है। और 20,000 से ज़्यादा होता है इसी को हम लोग पराश्रव्य करते हैं। इसके बीच हम लोग सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में किस राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकार करने के बजाय शेरों द्वारा किए गए शिकार पर कब्जा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? यह आभासी, सीधा और बड़ा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैलाडिला तथा डल्ली राजहरा लौह अयस्क के खाने किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडिला और डल्ली राजहरा लौह अयस्क के खाने जो है यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर है, सामान्य दृष्टि वाले मानव नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूर होता है? तो सामान्य दृष्टि वाले मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है यह 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है? तो ग्रह जो है यह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वे विस्तृत प्रकाश स्रोत हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की जो अनुमानित लंबाई है यह हो जाएगी 345 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में पाइराइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में पाइराइट का सर्वाधिक संचित भंडार जो पाया जाता है यह बिहार में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियो के अनुसार अगर कोई वस्तु किसी घर्षण रहित सतह पर चल रही है तो वह कब तक गतिमान रहेगी? तो यह गतिमान रहेगी कि जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करता है तब तक वह गतिमान रह सकती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली। याद रखेंगे कि नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कर्णाली हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का सटीक मानचित्रण किस तकनीक की सहायता से किया जाता है? तो यह किया जाता है ड्रोन मैपिंग के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा पंचायती द्वारा
पंचायतों द्वारा स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए किस सिद्धांत ने तरंग और कण दोनों गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया था? तो यह किया था क्वांटम थ्योरी ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता कौन है? मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया जो लिखी गई है, यह लिखी गई है रजनी कोठारी के द्वारा। याद रखेंगे कि रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक लिखी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 किन दो ऐतिहासिक अवसरों के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन जो होता है भारतीय हॉकी के शताब्दी और 1975 की विश्व कप की जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, इसके विकास के लिए किस दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऋण देने की सहमति व्यक्त की है? तो यह किया गया है विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के द्वारा जो है अमरावती के विकास के लिए ऋण देने पर सहमत हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा दिया हुआ है? तो पहला है राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो 12 नवंबर है कि गलत हो जाएगा, बाकी सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई के जयंती के रूप में मनाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे 28 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को यह मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जयंती पे। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग इंडियन नेशनल कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है उसका प्रथम महीना जो हो जाएगा यह चैत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 61 है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ स्थित हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था वैशाली में। जो पहली हुई थी यह राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में और चौथी जो हुई थी यह कौशाम्बी में हुई थी, सॉरी कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में चौथी हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नहर हो जाएगी सोन नहर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि जापान के बाद एशिया का दूसरा देश कौन सा है जिसे आधिकारिक रूप से सुपर एज समाज घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है दक्षिण कोरिया को। याद रखेंगे कि जापान के बाद एशिया का दूसरा देश जो हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा, जिसे आधिकारिक रूप से सुपर एज समाज घोषित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 जो है यह जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यक्रम के द्वारा, UNODC के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के बीच भारत का वैश्विक हथियार आयातकों में कौन सा स्थान रहा है? तो यह स्थान रहा है इसका दूसरा। याद रखेंगे कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2020 से 24 के बीच भारत का वैश्विक हथियार आयातकों में स्थान जो रहा है यह दूसरा रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसका नाम है INS विक्रांत। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1957 से हुई थी और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन केवल मानवीय पूंजी के संदर्भ में सही है? मानवीय पूंजी के संदर्भ में केवल सही होना चाहिए, तो यह हो जाएगा यह राष्ट्रीय और संस्कृति से प्रभावित होती है, राष्ट्रीयता और संस्कृति से प्रभावित होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नीतीश मिश्रा को। याद रखेंगे कि यह बिहार सरकार में मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। इनको लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स
2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे केरल के राज्यपाल रहे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में 15 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यह की जाएगी पटना में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में लवकुश पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार में जो है लवकुश पार्क का निर्माण किया जाएगा, सीतामढ़ी में किया जाएगा लवकुश पार्क का निर्माण। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यह पश्चिम चंपारण में होगा। याद रखेंगे कि बिहार में जो है पश्चिम चंपारण जिले में लवकुश पार्क का निर्माण किया जाएगा। पिछली बार गलत बोल दिया था सीतामढ़ी, यह ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की कौन सी भूमिका प्रमुख रूप से बनी हुई है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो यह बनी हुई है बड़े आबादी को रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चिकित्सा जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है आईए में डॉक्टर केतन देसाई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को आईए में डॉक्टर केतन देसाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आगे मैथ्स है, मैं आंसर बता देता हूँ। 76 जो है 76 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 81, 81 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर 82 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। अगला है यह भी मैथ है 83 नंबर 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हिंदी है वचन भेद है, तो वचन भेद जो हो जाएगा यह संज्ञा का हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है पुलिंग शब्द कौन सा है, पुलिंग को चूज करना है। चंद्रमा जो है यह पुलिंग है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है बैल कौन सी शब्द शक्ति है। तो बैल जो हो जाएगा यह लक्षणा शब्द संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे नागार्जुन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो प्रतिष्ठा जल और चमक जो है यह अनेकार्थी है पानी का। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिहाफ किसकी रचना है। तो लिहाफ जो लिखा गया है यह लिखा गया है इस्मत चुगताई के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयालु द्रहु सकल कलिमल दहन कौन सा छंद है। तो इसमें जो है सोरठा छंद है, यह सोरठा में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माना जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से कौन जो है समकालीन हिंदी कविता के कवि नहीं है। इसमें पूछा गया है समकालीन हिंदी कविता के कवि नहीं है तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। यह समकालीन हिंदी कविता के कवि नहीं होंगे। नेक्स्ट है आगे पैसेज पढ़ के जवाब देना है। 94 है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ फॉर बैक कैन द सिविलाइजेशन फॉर द इंडिया बी ट्रेस्ड।
तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4500 ईयर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह पैसेज के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स का मीनिंग बताना है हिट द सैक, तो हिट द सैक का मीनिंग हो जाएगा गो टू बेड हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू वुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। जो गलत हो उसको लिखना है। द यंग मैन हैज़ बीन अकस्टम्ड लिखा हुआ है, हार्ड वर्क हो जाएगा, अकस्टम्ड जो हो जाएगा गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन से इसको फिल करना है। ड्रग ट्रैफिकर्स ऑपरेट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा आर पार करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केटबॉल, इसका हो जाएगा लेट नो ऑल योर एग्स बी केप्ट इन वन बास्केट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज अबाउट टाइम चेयरमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टार्ट टू लिसन टू द मैनेजर्स एंड वर्कड ऑन फुलफिलिंग द प्लीज, इसका जो हो जाएगा स्टार्ट टू लिसन टू द मैनेजर्स हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।